हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में। दो ऑल्ट कॉइन्स जो एक अच्छी बाइंग रेंज पे हैं यहाँ पे, उसके बारे में बात करेंगे और लेके जाएंगे फिर से शिबा इनू को $1 पे $1 पे। देखेंगे क्या पॉसिबिलिटी है, क्या जा सकते हैं नहीं जा सकते, और क्यों फिर से शिबा इनू के बारे में आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं, उस बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस के वेबसाइट पे। मार्केट कैप 1.5% अप है, 2.39 ट्रिलियन मार्केट कैप चल रही है। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, 26.5% का वॉल्यूम अप हुआ है, $110 बिलियन का वॉल्यूम अभी चल रहा है। इनफ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर एंड गियर इंडेक्स एक्सट्रीम ग्रीड में है, 82 में। कई दिनों से एक्सट्रीम ग्रीड में हम लोग चल रहे हैं, पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट से बाय की तरफ, और हीट मैप अच्छा दिखाई दे रहा है। बीटीसी 2.47% अप, इथीरियम 1.16% अप चल रहा है। डॉज कॉइन कई टाइम बाद फिर से यहां पे अच्छे प्रॉफिट में दिखा रहा है। डॉज में एक जो चीज मैंने नोट करी वो ये है कि जो डॉज का पंप है वो अभी अपने आप हो रहा है। यहां पे एलन मस्क के अभी तक कोई ट्वीट आना स्टार्ट नहीं हुए हैं। इस टाइम पे अगर एलन मस्क के ट्वीट आते हैं तो डॉज के प्राइस में एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है। हम लोगों ने दूसरी चीज बात करी थी, डॉज वन का जो मिशन था, फिलहाल उस बारे में कोई अपडेट नहीं है, लेकिन अगर ये सब चीजें अभी अनाउंस हो जाती हैं तो डॉज के प्राइस में एक रैली देखने को मिल सकती है। बिटकॉइन के बारे में गाइस बात करें, बिटकॉइन ने फिर से एक अपना ऑल टाइम हाई यहां पे लगाया है। ऑल टाइम हाई मतलब जो इस साल का ऑल टाइम हाई है, या फिर आप बोल सकते हैं पिछले 2 साल से जो चल रहा था। 64,300 पे बीटीसी जो है यहां पे क्या, और बहुत ना क्रिटिकल जगह पे हम लोग हैं अभी बिटकॉइन के लिए भी और उसी के साथ साथ ऑल्ट कॉइन्स के लिए भी। तो सबसे पहले आप ये देखिए करंटली जिस जगह पे हैं हम लोग, सबसे सरप्राइजिंग चीज ये खाली उस जगह पे हुई है कि अभी तक इस एरिया में जब भी हम आते थे, आने के बाद सीधा हम लोग नीचे आते थे। चाहे मैं फरवरी 2021 की बात करूं, मार्च 2021 की बात करूं, अप्रैल 2021 की बात करूं, या फिर अक्टूबर 2021 की बात करें, बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बनाया नवंबर में, तब भी था। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन का जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा अलग चल रहा है। और अगर हम 4 आवर चार्ट पे देखें तो समझ में आता है ज्यादा। अगर आप देखें बिटकॉइन क्या कर रहा है पिछले काफी टाइम से, अगर हम लोग 42,000 से भी इसको देखना शुरू करें कि एक साइडवेज मूवमेंट के बाद पंप आता है, फिर साइडवेज मूवमेंट चलता है और पंप आता है, वही साइडवेज मूवमेंट जो है बिटकॉइन का यहां पे भी चल रहा है। तो अगर पुरानी चीजें रिपीट होती हैं, यहां से एक फिर से रैली हमें जाती हुई देखने को मिल सकती है। और इसके बाद जो स्टॉपेज है हमारा, वो बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई का स्टॉपेज है। कोई अनटिल अनलेस कोई बहुत खतरनाक नेगेटिव न्यूज आ जाए तो यहां पे अलग बात है। आज के दिन एक हो सकता है अपडेट देखने को मिलेगा आपको ग्रे स्केल की तरफ से। ग्रे स्केल के 8,000 बिटकॉइन सेल आउट हुए, 8,500 बिटकॉइन है, पर वो फ्राइडे के हैं। पर वो डेटा आज निकल के आएगा, क्योंकि पहले से ही बात थी कि फ्राइडे को ग्रे स्केल ने कुछ अच्छा सेल आउट किया है। वो एक थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, हल्का सा यहाँ पे लेके जाए। अदरवाइज जो पैटर्न दिख रहे हैं ना चार्ट के यहाँ से, वो थोड़े अलग दिख रहे हैं। यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने के लिए आइडियली करेक्शन आना चाहिए इतने पंप के बाद, पर फिलहाल बिटकॉइन में उस करेक्शन का कोई भी नामो निशान नहीं है। सेम चीज ऑल्ट कॉइन के केस में भी है। अभी जो आप देख रहे हैं ये ऑल्ट कॉइन की मार्केट कैप है, इसमें बिटकॉइन और इथीरियम को हटाया हुआ है। अगर आप देखेंगे करंटली 648 बिलियन की ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैप है, और यहां पे भी ना हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे हैं। अगर आप देखेंगे ये वही जोन है जहां से बार बार हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलता था, और इस जगह पे हम लोग काफी बार अटकते थे। हर बार की हिस्ट्री पीछे की ये रही है, उसी जगह पे हम लोग हैं। तो चाहे मैं बिटकॉइन की चार्ट की बात करूं, ऑल्ट कॉइन्स की बात करूं, मार्केट कैप के बहुत क्रिटिकल जगह पे हम लोग खड़े हैं। यहां से एक रिजेक्शन का मतलब है काफी नीचे आना, और अगर ये एरिया ब्रेक होता है, बिटकॉइन के केस में बात करें, ऑल्ट कॉइन्स के केस में बात करें, ऑल टाइम हाई की तरफ हम लोग यहां पे जाते हुए बन रहे हैं। तो इसके बाद चलते हैं यहां पे आगे। मायरो ने ऑलरेडी हमें 2x का प्रॉफिट दे दिया है। हमारी जो लास्ट एंट्री थी, जहां पे मैंने आप लोगों को बोला था इसको आप बाय कर सकते हैं, और जो उससे पहले हमने मायरो बाय किया था, वहां से ऑलरेडी मायरो हम लोगों को 4x पंप दे चुका है। लास्ट टाइम इसने और भी ज्यादा वहां पे पंप लिया था। अगर मैं थोड़ा पीछे की तरफ देखता हूं तो और भी ज्यादा हमने रैली देखी थी। ऑल टाइम हाई से फिलहाल अभी अपना नीचे है, पर जो मीम कॉइन का ट्रेंड चल रहा है, हो सकता है मायरो आपको अपना ऑल टाइम हाई फिर से यहां पे जाता हुआ दिखा सकता है यहां पे। इसके बाद बात करते हैं वो दो ऑल्ट कॉइन जिनके बारे में मैंने बात करी है। शांत है पिछले काफी टाइम से, दैट इज फर्स्ट नंबर पे है यहाँ पे टिया। मैं कोई आपको नया ऑल्ट कॉइन लेके नहीं आ रहा हूं यहाँ पे। कई लोग बोलते हैं अरे यार तुमने 50 ऑल्ट कॉइन बता दिए, एक तो पंप करेगा ही करेगा। मैंने 50 नहीं बताए, मैंने मुश्किल से 15 से 20 ऑल्ट कॉइन्स बताए हैं जो मैंने अपने पोर्टफोलियो में रखे, और उसी पे मैं फिलहाल यहाँ पे बेट ले रहा हूँ अगले बुल रन के लिए।
टिया के बारे में अगर आप बात करें, काफी टाइम से हमें टिया में प्राइस में पंप देखने को नहीं मिल रहा है, डेली कैंडल में, और लगातार हम लोग नीचे की तरफ यहां पे जा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, नवंबर से लेके फरवरी के बीच में टिया ने जबरदस्त यहां पे जब रैली दिखाई थी, तो उस प्राइस के बाद अगर आप ये देखें तो 8x सेलेस्टिया यहां पे गया है, और कितने में, नवंबर से लेके फेब के बेस में, उसके बाद थोड़ा करेक्शन बनता है यहां पे। और टिया का ऊपर जाने का रीजन था जो ये एयर ड्रॉप के लिए चीजें लेके आए थे अपने इकोसिस्टम पे कि स्टेक करो टिया को, एयर ड्रॉप में आप लोगों को टोकन मिलेंगे, वहां से एक अच्छा मोमेंटम टिया के प्राइस में देखने को मिला था। यूज केस बहुत अच्छा है, अगले बुल रन ने मेरे को पूरा भरोसा है कि टिया एक अच्छा हमें प्रॉफिट देके जा सकता है। सेलेस्टिया की अगर आप बात करें तो ये एक उसका इंपॉर्टेंट एरिया रहा है जहां से अभी सेलेस्टिया को बार बार सपोर्ट मिल रहा है। अगर आप सेलेस्टिया में चाहते हैं करंट प्राइस में एक छोटू सी एंट्री बना सकते हैं, अगर अभी तक आपने सेलेस्टिया में एंट्री नहीं करी है तो। पर अगर आपने, हमने जब फर्स्ट एंट्री करी थी वो हम लोग इस जोन पे थे करीब, जब हमने फर्स्ट एंट्री करी थी, अगर आपने वहां से एंट्री करी है तो अभी बाय करने की जरूरत नहीं है। उस केस में अगर फर्स्ट एंट्री आपने करी हुई है, उस केस में अगर आपको इस लेवल पे दोबारा देखने को मिलता है $11 के नियरबोट, तो वहां पे एक फिर से एंट्री लगा सकते हैं आप बाय करने के लिए। उससे नीचे मुझे सेलेस्टिया के नीचे आने के चांसेस ज्यादा नहीं दिख रहे, पर अगर आपने अभी तक सेलेस्टिया को बाय नहीं किया है, करंट पोजीशन पे एक छोटू सी एंट्री आप खोल सकते हैं। अगेन 10% की अभी बाइंग करनी है, इसके बाद जो 20% की बाइंग होंगी वो आपको $14 पे कर सकते हैं, इसके बाद $11 पे कर सकते हैं, इसके बाद फंड बचा के रख सकते हैं अगर नीचे की तरफ जाता है तो। ये उनके लिए है जिन्होंने अभी तक सेलेस्टिया को यहाँ पे बाय नहीं किया है। एक और चीज, अगर हम सेलेस्टिया की अनलॉकिंग के बारे में बात करें कि रिसेंटली में क्या कुछ अनलॉकिंग होने वाला है, तो इसका बड़ा अनलॉक होने वाला है, पर वो अक्टूबर में होने वाला है, 31 अक्टूबर को, जिसमें 17.57% की सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी मार्केट में आने वाली है। करंटली अगर हम लोग इसकी सप्लाई की बात करें तो 16.8% की सब सप्लाई है, मतलब जितनी करंट सप्लाई है उससे ज़्यादा अक्टूबर के महीने में इसकी खुलने वाली है, तो उससे पहले एक अच्छी रैली देखने को हमें मिल जाएगी। दूसरा प्रोजेक्ट यहां पे आप ले सकते हैं मांटा। मांटा में भी अभी तक हमें कोई रैली देखने को नहीं मिली है। अगेन मांटा की जो बेस्ट एंट्री रहेगी वो मेरे हिसाब से रहेगी यहाँ पे 2.1 से लेके 2.2 के बीच में, पर करंट प्राइस पे भी अगर आपने अभी तक मांटा को बाय नहीं किया है, डेफिनेटली एक आप यहाँ पे 20% से बाइंग कर सकते हैं। इसके बाद अगर प्राइस नीचे आता है वो टाइम पे इसको आप दोबारा यहाँ पे एवरेज आउट कर सकते हैं। मांटा के बारे में अगर हम अनलॉकिंग के बारे में बात करें तो मांटा का बेसिक ना डेली अनलॉक हो रहा है यहाँ पे। एक बार हम लोग चलते हैं इधर, पर बहुत छोटे अमाउंट में हो रहा है। तो अगर आप बात करेंगे मांटा का तो डेली अनलॉक इसका हो रहा है, पर सप्लाई बहुत कम है, 0.02% का अनलॉक हो रहा है, तो उससे कोई बहुत बड़ा हाई तौबा यहाँ पे नहीं मचने वाला है, इसलिए बड़ा अनलॉक इनका भी कोई रिसेंटली यहाँ पे प्लान नहीं है। तो अभी भी आप मांटा को बाई कर सकते हैं। अगले बुल रन में मुझे मांटा के साथ पूरी उम्मीद है कि अच्छी रैली यहाँ से आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ से इजीली 10x मांटा में पॉसिबिलिटी है कि वो आप लोगों को 10x का पंप यहाँ पे देके जा सकता है, क्योंकि अभी तक मांटा ने यहाँ पे रैली लेनी अपनी स्टार्ट ही नहीं करी। अगर आप इन्वेस्टर की बात करेंगे, फंड रेजिंग भी इनकी अच्छी खासी हुई थी, तो हम लोग मांटा से उम्मीद आने वाले टाइम में यहाँ पे रख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे शिबा इनू के बारे में। रीजन सबसे बड़ा ये है कि जब मैं गूगल ट्रेंड्स पे देख रहा हूँ तब थोड़ा सा सर्चिंग कीवर्ड बढ़ गए यहाँ पे। शिबा इनू के बारे में बात करें, नए लोग शिबा इनू को यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, और जो भी शिबा इनू में नया आता है उसका ऑब्जर्वेशन एक ही होता है कि शिबा इनू $1 जाएगा, ₹1 जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा बोलना होता है। तो एक बार फिर से कोशिश करते हैं आज समझने की, शिबा को अगर $1 जाना है तो क्या उसकी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है, इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को नहीं समझा सकता जिस तरीके से भी यहाँ पे समझाने वाला हूँ, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर खोल लेते हैं। करेंटली अगर आप बात करते हैं, और ये मैं उन लोगों के हिसाब से समझा रहा हूँ जिन्हें कुछ भी नहीं पता है क्रिप्टो करेंसी में मार्केट कैप किस तरीके से काउंट होती है। मार्केट कैप के बारे में अगर आप बात करते हैं तो मार्केट कैप ये बताता है कि उसका जो करंट प्राइस है और उसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, उस हिसाब से उसकी कितनी मार्केट कैप यहाँ पे बनती है। अगर आप करंटली बात करते हैं ऑल्ट कॉइन्स के मार्केट कैप की, तो वो $647 बिलियन यहाँ चल रही है, और 2021 में जब बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था वो टाइम पे वो $1.13 ट्रिलियन की थी। ये नंबर समझना बहुत जरूरी। अब देखिए बहुत सिंपल काम है, अगर आप इसकी टोटल जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं करंट प्राइस से, ये देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए करंट प्राइस से, तो ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये इसकी मार्केट कैप है। अभी जो आप देख रहे हैं ट्रिलियन में है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 1000 से, तो देखिए 13.6 से 13.687 जो भी है,
बिलियन डॉलर की इसकी मार्केट कैप यहां पे हो जाती है। अब पहली चीज 1 रुपए से समझते हैं। 1 रुपए का मतलब अगर आप देखते हैं तो 0.02 USDT होता है। ए 1 रुपीज इज इक्वल टू USDT। इतना USDT जाने के लिए इसको कितनी अपनी मार्केट कैप यहां पे करनी पड़ेगी, मतलब हम पहले 1 रुपए की बात यहां पे कर रहे हैं, फिर हम $1 पे आते हैं यहां पे। तो अगर मैं इसी कैलकुलेशन पे जाता हूं यहां पे, और ये जो बिटकॉइन का शिबा इनू का प्राइस आ रहा है, इसको अगर मैं इसकी जो सप्लाई है, सर्कुलेटिंग सप्लाई है, इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई दिस बाय दिस, थोड़ा सा गलती कर दी हमने बस यहां पे, दिस इज इक्वल टू, ये आ जाता है निकल के, क्या है ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये बिलियन में नहीं है, ये ट्रिलियन में है। तो मतलब 7 ट्रिलियन की मार्केट कैप होनी चाहिए यहां पे शिबा इनू की, अगर 1 रुपए शिबा इनू को यहां पे जाना है तो। कितना है ऑल्ट कॉइन्स का मार्केट कैप? 647 बिलियन का। क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप कितना है करेंटली? 2.39 ट्रिलियन का। तो अगर आपको लगता है अकेला शिबा इनू 7 ट्रिलियन की मार्केट कैप पे जा सकता है, $1 तो मैं जा ही नहीं रहा हूं अभी $1 पे, $1 का मतलब सिंपल है 589 ट्रिलियन जाना पड़ेगा शिबा इनू को। तो अगर आपको लगता है इतना जा सकता है तो बिल्कुल शिबा इनू का प्राइस जा सकता है। रियलिस्टिक वे में अगर सोचे, अगर मैं यहां पे 10 पैसे शिबा इनू को कर दूं, क्या 10 पैसे शिबा इनू का प्राइस जा सकता है? पॉसिबिलिटी समझने की कोशिश करते हैं उस बारे में भी। मल्टीप्लाई दिस, मल्टीप्लाई, तो अगर शिबा इनू को 10 पैसे जाना है तो उसका मार्केट कैप होना चाहिए 707 बिलियन का। 707 बिलियन का मतलब जितना आज के दिन में ऑल्ट कॉइन का मार्केट कैप है, उससे थोड़ा ज्यादा अगर शिबा इनू का मार्केट कैप होता है तो डेफिनेटली शिबा इनू 10 पैसे यहां पे जा सकता है। कई लोग बोलते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं क्योंकि कमेंट्स में मुझे पता है ये कमेंट्स ना बड़े खतरनाक आने वाले हैं इस बार। कई लोगों के अब्यूज करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हें वो नहीं पता, मेरे चाचा के, ताऊ के, मामा के भतीजे ने खरीदा था, वो अरबपति बन चुका है यहाँ पे। अब कई लोग बोलते हैं यार क्रिप्टो में तो कुछ भी हो सकता है, क्यों नहीं होता? पास्ट में नहीं हुआ यहाँ पे, डॉज इतना नहीं चला गया। बिटकॉइन के बारे में भी लोग ऐसे बोलते हैं। देखो एक सिंपल सी चीज समझने की कोशिश करना, हर चीज ना एक लिमिट होती है। एग्जाम्पल से समझा रहा हूं आपको। जब आपकी फर्स्ट जॉब लगती है, एग्जाम्पल है, फिर से समझने की कोशिश करो इसको, 5,000 रुपये मिलते हैं। जो अगर आप एक कंपनी स्विच करते हो ना, मैं नॉर्मली आईटी कंपनीज में बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप एक छोटी कंपनीज में जाते हो वो 5,000 रुपये दे रहा है, जब आप 1 साल बाद स्विच करते हो ना तो आपको 10,000 रुपये आराम से मिल जाते हैं, क्योंकि सैलरी कम है ना, 100% का इंक्रीमेंट आपका हो जाता है। अब क्या जिसको 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, 2 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, वो एक बार स्विच करेगा तो उसको डबल सैलरी मिलने लगेगी? नहीं मिलती ना, क्योंकि एक लिमिट तक ये सब चीजें चलती हैं, एक लेवल तक मार्केट कैप बढ़ेगी, उसके बाद इस तरीके से नहीं है कुछ भी अनटशंट तरीके से मार्केट कैप बढ़ने लगे। अब आप बोलोगे यार इतना परसेंट भी तो पंप हुआ है। भाई ये उस जमाने में पंप हुआ था जिस जमाने में शिबा इनू को कोई जानता नहीं था। आज की डेट में जो क्रिप्टो करेंसी में हर किसी के पोर्टफोलियो में शिबा इनू है। आपको क्या लगता है जब शिबा इनू का प्राइस ऊपर जाएगा तो वो सेल आउट नहीं होगा? कितना पंप चला जाएगा? क्या शिबा इनू बिटकॉइन से आगे निकल जाएगा, या फिर अगर शिबा इनू ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट से आगे निकल जाए तो शिबा इनू के ये प्राइस अचीवेबल है? अदरवाइज बहुत एक डिसेंट लेवल पे जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर आप ये जो मार्केट कैप है ये हम लोगों ने देखा, क्या ये कितना है? ये है 10 पैसे। अगर मैं 1 पैसे की बात करूं, क्या ये हो सकता है? ये हो सकता है। अब आप यहां पे अचीवेबल चीजों के बारे में बात कर दो, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें इससे, मार्केट कैप से, सर्कुलेटिंग सप्लाई से, सॉरी, जल्दी जल्दी बोल लो ना तो कई बार चीजें गलत हो जाती हैं, और इसको मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं 1000 से, दैट इज अचीवेबल। अगर आप 1 पैसे की बात करते हो यहां पे कि शिबा इनू जा सकता है, जा सकता है यहां पे, पर अगर आप बोलोगे नहीं कुछ भी चला जाएगा यहां पे, 1 रुपए चला जाएगा, $1 चला जाएगा, 10 पैसे चला जाएगा, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। असलियत को एक्सेप्ट करो, नहीं तो सपनों में आप रहोगे। और होता क्या है ना, जब मार्केट चेंज होता है ना तब लोगों को समझ में आता है। अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, अभी लोगों को समझ में नहीं आएगी ये चीज, जितना आप समझा लो, पर जब चीजें बदलेंगी ना, जब करेक्शन आना शुरू होगा इतने पंप के बाद, तब आपको समझ में आएगा और वहां पे अटक जाओगे। पैसा मीम कॉइन में इतना ही लगाओ जितना जाने का दुख ना हो। पास में मैंने लोगों को बर्बाद होते हुए देखा मीम कॉइन के केस में,
मैं खरीदने को कतई मना नहीं कर रहा हूँ, शिबा इनू मेरे पोर्टफोलियो में भी है, मैं चाहता हूँ बिल्कुल जाए शिबा इनू, $1 जाए, $1 शिबा इनू चला जाए तो मैं इंडिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊँ। मैं भी ये चाहता हूँ हो ना, रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ज़्यादा इन चीज़ों पे मत जाए कि ये $1 चला जाएगा, $10 चला जाएगा। कल भी वीडियो में मैंने आप लोगों को सिंपल कैलकुलेशन बताई है, मार्केट कैप नाम की एक चीज़ होती है, उसके हिसाब से समझोगे रियलिस्टिक चीज़ें समझ में आएंगी। कुछ भी अनसर्टन तरीके से चीज़ें सोचोगे नहीं होगा अचीवेबल, और एक दिन फंस जाओगे और उस दिन आके आप बोलोगे क्रिप्टो करेंसी बेकार है, यहाँ पे कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। जो पुराने लोग हैं जो पिछले बुल रन से फंसे हुए हैं ना यहाँ पे, उनसे जाके आप एक बार पूछो, उनको समझ में आएगा। नए लोगों को जी समझ में नहीं आती है। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो, और मुझे लगा बहुत ज़रूरी है ये बोलना, क्योंकि फिर से वीडियोस बनने स्टार्ट हो गए जो शिबा इनू को $1, $10, एक मैंने भाई साहब का वीडियो देखा था वो $100 पे शिबा इनू को लेके जा रहे हैं। मत फंसो इन तरीके की चीज़ों में, बर्बाद हो जाओगे, जितना पैसा लाओगे सारा का सारा डूब जाएगा यहाँ पे। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग मार्केट में क्या चल रहा है, और स्पेसिफिकली यहाँ पे शिबा इनू। आप लोगों को क्या लगता है शिबा इनू का प्राइस कितना जा सकता है, और कितने प्रॉफिट में हो आप शिबा इनू में, ये ज़रूर बताना कमेंट में, क्योंकि लोगों को समझ में आए, नए लोगों को, कि शिबा इनू डॉज कॉइन यहाँ पे जब फंसते हो ना तो किस तरीके से आप फंसते हो। उतना ही पैसा लगाओ जितना डूबने का, जितना जाने का आप लोगों को दुख ना हो। जो भी शिबा इनू में आप लोगों को प्रॉफिट हुआ है वो जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए इस वीडियो पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देखने, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सारे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया, जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।